वेलकम टू गेट इट जिल। इस वीडियो सीरीज़ में हम आरजेपीवी के लिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, इस बार पेपर के पैटर्न चेंज हुए हैं। थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी क्वेश्चंस में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम उसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस यूनिट से किस तरह की थ्योरी और किस तरह के न्यूमेरिकल पॉसिबल है वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी यूनिट 1 लेंगे। यूनिट 1 में मेनली इट इज़ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। यूनिट 1 में न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो किस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यूनिट 1 में पॉसिबल है। तो यूनिट 1 बेसिकली आपको पूरे कंप्यूटर के और स्ट्रक्चर से रिकॉग्नाइज करवाती है कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर और उन कंपोनेंट्स के क्या क्या टास्क होते हैं। तो वेरी फर्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन जो यूनिट 1 में हो सकता है, इट इज़ कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक इनपुट यूनिट, दूसरा आउटपुट यूनिट, सीपीयू और मेमोरी यूनिट, है ना। कंट्रोल यूनिट और एएलयू ये क्या है, तो दिस आर द यूनिट इनसाइड द सीपीयू। ये सीपीयू के कंपोनेंट्स है। तो इस तरह से ये आपका एक ब्लॉक डायग्राम हो गया जो आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको इन एक एक कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्क्राइब करना होगा। तो वेरी फर्स्ट कंपोनेंट इज इनपुट यूनिट। मतलब मेजर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इनपुट, आउटपुट, सीपीयू। दिस आर 2 कंपोनेंट्स इनसाइड द सीपीयू और मेमोरी यूनिट। तो व्हाट इज इनपुट, तो इनपुट यूनिट के हेल्प से हम क्या देते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। जैसे माउस है, कीबोर्ड है, दिस आर द इनपुट डिवाइसेस। तो इन इनपुट डिवाइसेस का पर्पस क्या होता है, तो डेफिनेटली कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन फॉर्मेट अलग होता है और हम जिस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हो डिफरेंट होता है। तो ये इनपुट डिवाइसेस हमारे इंफॉर्मेशन फॉर्मेट को कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो मेनली जो इनपुट डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, दे आर कीबोर्ड, माउसेस, टच स्क्रीन एंड स्कैनर। तो डेफिनेटली इन सभी डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। तो आप इन डिवाइसेस का पर्पस क्या है उसको आप डिटेल में लिख सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट कंपोनेंट इज़ इनपुट यूनिट, है ना। सेकेंड कंपोनेंट क्या होगा हमारा, तो सेकेंड कंपोनेंट इज़ आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर जो भी प्रोसेस करता है उसको प्रोसेस करके आंसर को कहाँ सेव करता है, मेमोरी में सेव करता है। उस मेमोरी में बाइनरी फॉर्म में डेटा होता है और डेफिनेटली बाइनरी डेटा ह्यूमन बीइंग रीड नहीं कर सकता है। तो ये आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, कंप्यूटर ने जो प्रोसेसिंग का रिजल्ट निकाला है उस प्रोसेसिंग के रिजल्ट को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मॉनिटर क्या करता है, तो ये कॉमन आउटपुट डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं। तो मॉनिटर क्या करता है, तो जो भी कंप्यूटिंग का रिजल्ट आया है उसको मॉनिटर पे या स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। यूजुअली ये टेक्स्ट फॉर्म में या ग्राफिक्स फॉर्म में डिस्प्ले करता है। देन प्रिंटर क्या करेगा, तो उसी आउटपुट को पेपर्स पे प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस है जिनको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं ना, वो योर ओन वर्ड। तो इनपुट कंपोनेंट, आउटपुट कंपोनेंट और उसके बाद जो मेजर इट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है इट इज़ सीपीयू। तो सीपीयू के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। तो व्हाट इज़ एएलयू, तो एएलयू इज़ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो जो भी हमको एडिशन, सब्ट्रैक्शन या वो भी कंप्यूटेशन हम कर रहे हैं वो कहाँ होती है, इनसाइड एएलयू। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, जो जो ऑपरेशन कंप्यूटर कर सकता है वो कहाँ होते हैं, इनसाइड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सीपीयू इज एएलयू। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ सीपीयू इज कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का पर्पस क्या है, तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं। किस कंपोनेंट को कब कौन सा ऑपरेशन करना है, जैसे अब एएलयू कैन परफॉर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लेकिन अभी उसको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन, तो ये कौन गाइड करता है, कंट्रोल यूनिट। तो वी कैन से कि कंट्रोल यूनिट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। तो सभी कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट जनरेट्स डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स और उन कंट्रोल सिग्नल की हेल्प से कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स अपना टास्क करते हैं।
After that, next component of CPU is register. These are the three major components of CPU: ALU, control unit and register. तो अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि what are the components of computer, तो वो हमारा ब्लॉक डायग्राम था. और what are the components of CPU, तो these are the three major components of CPU: ALU, control unit and registers. तो what are registers? Registers क्या होते हैं? तो registers are memory location inside CPU. CPU के अंदर जो मेमोरी होती है कंप्यूटेशन के लिए डेटा. अच्छा, हम कहाँ लोड करते हैं? तो मेन मेमोरी में लोड करते हैं. जब भी आपका प्रोग्राम रन होता है तो रन होने की सबसे पहली स्टेप क्या होती है? लोड द प्रोग्राम इनटू मेन मेमोरी. जो भी डेटा सीपीयू को लगता है वो इनिशियली कहाँ लोडेड होता है? मेन मेमोरी. तो मेन मेमोरी एक टेम्पररी मेमोरी है जिसमें आपके प्रोग्राम का डेटा, खुद आपका प्रोग्राम लोड होता है. लेकिन मेन मेमोरी से रीड करने में, डेटा रीड करने में कंप्यूटर को टाइम लगता है. तो हमारे पास क्या होते हैं? रजिस्टर्स, जो मेमोरी लोकेशन है इनसाइड सीपीयू. तो जिस डेटा को सीपीयू को कंप्यूट करना है, सीपीयू लोड्स द डेटा इन द रजिस्टर और कंप्यूटेशन के पर्पस से उन डेटा को रजिस्टर से ही रीड कर लेता है. तो रजिस्टर्स आर नथिंग बट मेमोरी लोकेशंस. और डेफिनेटली अभी हमने मेन मेमोरी को तो डिस्कस किया ही है. मेन मेमोरी को हम रैम भी कहते हैं, रीड ऑन रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना. चलिए, तो दिज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं. सेकंड जो पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है इस यूनिट से कि व्हाट आर द जनरल रजिस्टर्स और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स जो आपके सिस्टम में प्रेजेंट है ना. तो व्हाट आर द रजिस्टर ये तो हमने पढ़ा ही है, बट बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स होते हैं. तो कौन कौन से टाइप के रजिस्टर्स होते हैं और उनका पर्पस क्या होता है? तो यहाँ इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि MAR मेमोरी रजिस्टर, PC इज प्रोग्राम काउंटर, IR इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर और ये R0 R1 अप टू R ऑफ n-1. तो पहले सबसे पहले हम इन रजिस्टर से स्टार्ट करते हैं. दिज आर जनरल पर्पस रजिस्टर्स. R0 R1 Rn-1 जो लिखा है ना, इनको जनरल पर्पस रजिस्टर्स कहते हैं. जनरल पर्पस है मतलब आप इनको किसी भी पर्पस से यूज़ कर सकते हैं, इनमें कुछ भी लोड किया जा सकता है. तो जनरली हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स में CPU जो कंप्यूटेशन कर रहा है, जिस डेटा को कंप्यूट कर रहा है, उसको हम लोड करते हैं. तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स लोड्स द डेटा ऑफ योर प्रोग्राम. बट ये जो रजिस्टर्स है ये तो कंट्रोल यूनिट है और ये ALU है, बट दिज आर द रजिस्टर्स. ये 4 रजिस्टर्स जो आपको शो कर रखा है ये जनरल पर्पस नहीं, इनमें कुछ रैंडम वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते, इनमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ ही आ सकती है. तो ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स है ना. तो व्हाट आर, ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है कि व्हाट आर द स्पेशल रजिस्टर्स जो आपके CPU में प्रेजेंट है. तो हम 1 बाय 1 इन रजिस्टर्स को डिस्कस करते हैं. तो जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस. जनरल पर्पस में डेटा ऑफ द प्रोग्राम इज लोडेड और स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स में कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन ही लोड हो सकती है ना. तो सबसे पहला स्पेशल पर्पस रजिस्टर है हमारा प्रोग्राम काउंटर, PC जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं. तो प्रोग्राम काउंटर का पर्पस क्या होता है? तो प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय CPU, है ना. तो इसका मीनिंग अगर डिटेल में देखना है तो सब वेयर योर प्रोग्राम इज लोडेड, तो हमने देखा है कि हमारा प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड होता है. ये हमारे प्रोग्राम की सपोज फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, इट इज़ द सेकेंड इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर प्रोग्राम. ओके, मेन मेमोरी में हर मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है. आपकी इंस्ट्रक्शन जैसे हाउसिंग कॉलोनी में हर हाउस का एक एड्रेस होता है, मेमोरी में भी हर बाइट का एक एड्रेस है. आपके मेन मेमोरी बाइट्स में डिवाइड होती है और एवरी बाइट इज हैविंग सम एड्रेस. तो सपोज फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लोड हुई है एट द एड्रेस 1000, सेकेंड इंस्ट्रक्शन लोड हो रही है सपोज एट द एड्रेस 1001, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सपोज 1002 एंड सो ऑन, है ना. करंटली CPU रन कर रहा है इंस्ट्रक्शन C = A + B. तो प्रोग्राम काउंटर में क्या होगा?
तो प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कितना है 1001। तो जब इंस्ट्रक्शन C इक्वल टू A+B रन हो रही होगी तो प्रोग्राम काउंटर में 1001 होगा, और जब D इक्वल टू A-B रन हो रही होगी तो प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द वैल्यू 1002। तो व्हाट इज प्रोग्राम काउंटर? तो इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो CPU एग्जीक्यूट करने वाला है। तो इससे हमको दो चीज़ें क्लियर हो गई कि मेन मेमोरी बाइट्स में डिवाइडेड है, हर बाइट का एक एड्रेस होता है, प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड होता है, और प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो CPU को एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस होता है। सेकेंड जो रजिस्टर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है? तो इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन करंटली एग्जीक्यूटेड बाय CPU। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि करंटली CPU C इक्वल टू A+B इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। करंटली CPU इज एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन C इक्वल टू A+B। तो IR कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन, है ना। फिर जब ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी इसका एग्जीक्यूशन तो IR में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। तो IR कंटेन्स इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जैसा कि इसका नाम ही है, कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय CPU। ओके